आपसे कोई सवाल पूछने जाता तो आप बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अरे हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या? हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान हमारा है। अरे हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या? हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान हमारा है। वो अपने कोलीग के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको भड़वा बोल के बुला रहे हैं, अबे टेररिस्ट बोल के बुला रहे हैं, कठवा बोल के बुला रहे हैं। ये रमेश भिदोरी ने दानिश अली को धमकी देते ये भी कहा कि बाहर देख लेंगे, इसके क्या माने समझते हैं? देखिए पूरी तरह से आप समझिए कि बाहर देख लेंगे, उन्होंने बोला है तो देख लेंगे, मरवा देंगे, इनके पास तो और कुछ काम नहीं है। आपको अनुराग ठाकुर ने जब बोला था गोली मारो सालों को, तो कोई बड़ी बात नहीं, आज वो मंत्री हैं, उनको तो प्रमोशन हुआ है। तो भिदोरी जी दूसरा या तीसरा टर्म है, उन्हें मंत्री नहीं मिला है, मेरे ख्याल से बातचीत हो गई है। अब ये लास्ट शफलिंग में उनको भी किसी चीज़ का मंत्री बना दिया जाएगा कि जो कसने वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ना प्यार है ना वफा है। मोदी जी से वफा की उम्मीद किस जमाने के आदमी थे। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं द इको लाइव। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के तीसरे ही दिन बीजेपी एमपी रमेश भिदोरी ने बीएसपी एमपी दानिश अली के खिलाफ कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कहना वाजिब नहीं है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता फरीद खान, पार्लियामेंट में एक बीजेपी एमपी दूसरे ही अपने साथी एमपी के खिलाफ इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे देखते हैं? जी मैं इसमें कुछ नया नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये तो मोदी जी की जो पार्टी है, भाजपा जो पार्टी है, इनका एजेंडा ही यही है कि हर बार पिटारे से कुछ ना कुछ नया निकालो। हर बार जब भी इलेक्शन आने का बात होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया निकाल के लेके आते हैं। मोदी जी का यही है, मोदी जी का नया भारत, नया इंडिया का नाम चेंज कर नया भारत यही है। अभी नया पार्लियामेंट बनाया है तो कुछ तो नई रीत लेके आएंगे। इसलिए रमेश भिदोरी जी ने ये कहा है, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि मुसलमानों को उन्होंने क्या कहा। मिस्टर दानिश अली एमपी हैं, जो उनके कोलीग हैं, वो अपने कोलीग के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको भड़वा बोल के बुला रहे हैं, अबे टेररिस्ट बोल के बुला रहे हैं, कठवा बोल के बुला रहे हैं। ये हम लोग अक्सर सुना करते थे, कुछ गली कूचे में सब बातें हुआ करती थी। आज मोदी जी के इस नए भारत में पार्लियामेंट के अंदर ये बातें हो रही हैं, तो ये सच में ये बहुत चिंता का विषय है और सोचने वाली बात है। और हिंदुस्तान के सभी लोगों को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि अभी भी वक्त है, किस तरह से इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करें। इन्हें ये लगता है कि जनता कुछ नहीं करेगी, हम ही लोग भगवान हैं और भगवान का अवतार भी यही लोग और मोदी जी उतर कर आए हैं। ये लोग जो बोल लेंगे, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले किसी को चोर नहीं कहा जाएगा, किसी को फरेब भी नहीं कहा जाएगा, जुमला शब्द के बारे में इन्होंने कहा था कि ये सब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, इनको पार्लियामेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि नए शब्द ऐड होने वाले हैं, जिसमें भड़वा, टेररिस्ट, कठवा ऐड होने वाला, ये हमें नहीं मालूम था। उग्रवादी, ये देश को जानने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो नया, ये तो आपने अभी पहली बार देखा ना, ये नया पार्लियामेंट में आया है। शायद स्पेशल सेशन इसी के लिए बुलाया गया था कि नए नए शब्द उन्हें ऐड करने थे। उन्हें देश का कोई भला नहीं करना था, उन्हें अपने लोगों को बताना था कि मैंने ये तुम्हें जबान दे दी है, तुम लोग जाके पूरे देश में नफरतों फैलाने का काम करो, ताकि नफरतें फैलेंगी, हिंदू मुसलमान अलग हो, अमीर गरीब अलग हो, मेरा काम बने। एमपी हैं, जो उनके कोलीग हैं, वो अपने कोलीग के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको भड़वा बोल के बुला रहे हैं, अबे टेररिस्ट बोल के बुला रहे हैं, कठवा बोल के बुला रहे हैं। ये हम लोग अक्सर सुना करते थे, कुछ गली कूचे में सब बातें हुआ करती थी। आज मोदी जी के इस नए भारत में पार्लियामेंट के अंदर ये बातें हो रही हैं, तो ये सच में ये बहुत चिंता का विषय है और सोचने वाली बात है। और हिंदुस्तान के सभी लोगों को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि अभी भी वक्त है, किस तरह से इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करें। इन्हें ये लगता है कि जनता कुछ नहीं करेगी, हम ही लोग भगवान हैं और भगवान का अवतार भी यही लोग और मोदी जी उतर कर आए हैं। ये लोग जो बोल लेंगे, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले किसी को चोर नहीं कहा जाएगा, किसी को फरेब भी नहीं कहा जाएगा, जुमला शब्द के बारे में इन्होंने कहा था कि ये सब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, इनको पार्लियामेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि नए शब्द ऐड होने वाले हैं, जिसमें भड़वा, टेररिस्ट, कठवा ऐड होने वाला, ये हमें नहीं मालूम था। उग्रवादी, ये देश को जानने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो नया, ये तो आपने अभी पहली बार देखा ना, ये नया पार्लियामेंट में आया है। शायद स्पेशल सेशन इसी के लिए बुलाया गया था कि नए नए शब्द उन्हें ऐड करने थे। उन्हें देश का कोई भला नहीं करना था, उन्हें अपने लोगों को बताना था कि मैंने ये तुम्हें जबान दे दी है, तुम लोग जाके पूरे देश में नफरतों फैलाने का काम करो, ताकि नफरतें फैलेंगी, हिंदू मुसलमान अलग हो, अमीर गरीब अलग हो, मेरा काम बने। रमेश भिदोरी के इस बयान का सदन के बाहर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि रेलवे में खुले आम पुलिस वाले 4 लोगों की हत्या कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें नफरत का असर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल असर पड़ता है। देखिए, समाज में एक बहुत ही छोटा सा वर्ग है, लेकिन वही ये नफरतें फैलाने का काम करता है, जो उनके कुछ भक्त भी होंगे, कुछ बदमाश भी होंगे, वो हर समाज में होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन ये
पार्लियामेंट से इस तरह का जो मैसेज दिया जा रहा है, इससे समाज में बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं डिमांड करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को साथ साथ इसका खंडन करना चाहिए और भिदोरी जी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बल्कि उनको पार्लियामेंट से आउट कर देना चाहिए। रमेश भिदोरी ने दानिश अली को धमकी देते ये भी कहा कि बाहर देख लेंगे, इसके क्या माने समझते हैं? देखिए, पूरी तरह से आप समझिए कि बाहर देख लेंगे, उन्होंने बोला है तो देख लेंगे, मरवा देंगे। इनके पास तो और कुछ काम नहीं है, आपको मरवा देंगे, आपकी लिंचिंग करवा देंगे, वोटिंग राइट तो छीन लेने का काम करना चाह रहे हैं। जिस तरह से मुसलमान का जहां नाम आता है, तो आज मुसलमान पे इस तरह के शब्द मुझे नहीं लगता कभी भी इस्तेमाल किया गया हो। जब इस हद तक ये लोग गुजर गए हैं तो ये कुछ भी करने को तैयार है, और कल उनका मर्डर हो जाए, कल उनको रास्ते में मरवा दिया जाए, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, पूरे देश को कोई अचंभा नहीं होगा। क्योंकि पार्लियामेंट में खड़ा होकर अगर एक एमपी एक दूसरे एमपी को ये बात बोलता है, तो आप समझिए कि देश किस तरफ जा रहा है और देश ने किस तरफ रुख कर लिया है। तमाम अपोजिशन पार्टी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता है। कि प्रधानमंत्री जी अक्सर इन सब कामों में व्यस्त हो जाते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में आज तक वो कुछ एक शब्द नहीं बोले। क्या लगता है रमेश भिदोरी के खिलाफ बीजेपी आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाएगी, जिससे जो दूसरे एमपी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सबक होगा? क्योंकि जिस तरह से हमने अनुराग ठाकुर को देखा, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गोली मारो ... उसका ही असर देखने को मिला। देखिए, जब एक तो पौधा किया गया था, आज वो पेड़ बन गया है, कल बरगद भी बन जाएगा, तो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनकी पूरी बनाई हुई प्लानिंग है, पूरी साजिश है। अनुराग ठाकुर ने जब बोला था गोली मारो सालों को, तो कोई बड़ी बात नहीं, आज वो मंत्री हैं, उनका तो प्रमोशन हुआ है। तो भिदोरी जी दूसरा या तीसरा टर्म है, उन्हें मंत्री नहीं मिला है, मेरे ख्याल से बातचीत हो गई है। अब ये लास्ट शफलिंग में उनको भी किसी चीज़ का मंत्री बना दिया जाएगा कि जाओ आराम से नफरतों को बांटो, और नफरतें जितनी बढ़ेंगी मोदी जी का उतना फायदा होगा। और अगर मोदी जी में दम है तो उनको हटा के दिखाए, लेकिन मोदी जी में दम नहीं है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं ये सब एमपी हमसे कट जाएंगे तो मेरी सरकार गिर जाएगी। ये आप तो गलत आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि उनका प्रमोशन होता है, मंत्री बना दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल होता है। कितने एग्जाम्पल थे आपको, गिरिराज सिंह का आप ले लीजिए। आज बात में आप बोलते थे, मुसलमानों से बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, आपसे अगर कोई सवाल पूछने जाता तो आप बोलते हैं कटवा है, आपसे कोई सवाल करने जाता आप बोलते हैं गद्दार है, आपसे कोई सवाल पूछने जाता तो आप बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अरे हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या? हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान हमारा है। तो क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि आपसे जब कोई सवाल करते हैं ना, तो आपको तीखी मिर्ची लग जाती है, आप बुरा मान जाते हैं। आपको ये चाहिए कि आपसे कोई सवाल करने नहीं आए, आप जो बोले वो होता जाए। ये देश का ना मुसलमान ना हिंदू कोई मानेगा नहीं, और इस बार आपको पैक करके वापस भेज देगा। एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले पसमानदा मुसलमानों की हिमायत में बात करते नजर आए। वो कह रहे थे कि हम उनके साथ हैं, उनके दुख में हम हमेशा खड़ा थे और खड़े रहेंगे, लेकिन आज एक मुस्लिम एमपी पर इस तरह से बयान दिया जाता है। एक प्राण की पिक्चर आई थी, मनोज कुमार जी ने बनाई थी। मनोज कुमार जी को उस टाइम लोग भारत बोला करते थे, भरत कुमार। फिल्म का नाम था उपकार। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो मोदी जी का बस वही है, कस्में वादे वादों का क्या। सिर्फ वादा करते हैं, निभाना नहीं जानते हैं। मोदी जी बातें बहुत अच्छे करते हैं, मैं उनका खुद बड़ा प्रशंसक हूँ। भाषण अच्छा देते हैं। क्या मणिपुर के लोग हमारे लोग नहीं हैं? क्या मणिपुर के जो रहने वाले लोग हमारे देशवासी क्या हमारे साथी नहीं हैं? आज तक किसी भी भाजपा नेता वहाँ पर कोई क्यों नहीं गया? आज क्या वो जो मर रहे हैं, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूट रही है, उनके बच्चों को एम्बुलेंस में डाल के जला दिया जा रहा है, वो हमारे लोग नहीं हैं? तो मोदी जी को वो दर्द क्यों नहीं हो रहा है? लोग नहीं है, उनका दर्द आपको समझ में नहीं आता है। उनके लोग आपके लिए दिल्ली में महीनों बैठे रहते हैं, आप उनको अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, आप फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं। तो ऐसा बर्ताव क्यों? इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना कि मोदी जी कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ना प्यार है ना वफा है। मोदी जी से वफा की उम्मीद? किस जमाने के आदमी तुम? ये चीज़ है। ये थे फरीद खान, तृणमूल कांग्रेस के नेता। जिस तरह से सदन में रमेश भिदोरी ने दानिश अली के खिलाफ कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसको लेकर देश के तमाम नेता बीजेपी पर निशाना बना रहे हैं। अब देखना है कि पार्लियामेंट के स्पीकर इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करते हैं या नहीं। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।